अस्सलाम वालेकुम। तारीख में ना कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे रहकर भी सबसे अहम किरदार अदा कर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही अजीम खातून की कहानी जानने वाले हैं जिनका ताल्लुक तारीख की सबसे मोहतरम हस्ती से है। ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर बड़ी कहानियों के मरकजी किरदारों को तो जानते हैं, उन्हें याद रखते हैं, लेकिन उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उन किरदारों की बुनियाद रखी। तो आइए आज एक ऐसी एक शख्सियत की कहानी को दरियाफ्त करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बुर्रा बिन्त अब्दुल अजीज की। कुरैश के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली ये खातून तारीख के एक अहम मोड़ पर एक किलीदी, एक मरकजी हैसियत रखती थी। वो सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थी, नहीं, बल्कि वो उस पाकीज़ा सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी थी जिससे आगे चलकर आखिरी नबी का ज़ुहूर होना था। उनका ताल्लुक़ मक्का के एक इंतहाई बाअसर कबीले बनु आमिर से था। और दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम ही उनकी शख्सियत का आईनादार था। बरहरा का मतलब है नेक या फरमाबरदार, और ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और उनका किरदार इसी नाम की अक्कासी करता था, जिसकी गवाही हमें तारीख से मिलती है। अच्छा, बरा की शख्सियत को अगर ठीक से समझना है तो हमें उस दौर के मक्का को भी समझना होगा जिसमें वो रहती थीं। तो आइए ज़रा उस तारीखी पस मंज़र पर एक नज़र डालते हैं। तो उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात को देखें तो ये वो दौर था जो नबूवत के आगाज़ से ठीक पहले का ज़माना था। उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शादी और फिर उनके नवासे की विलादत तक हर एक वाक़या आगे चलकर एक बहुत बड़े तारीखी बाब का हिस्सा बनने वाला था। ये था दौरे जाहिलियत का अरब। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा माशरा जहाँ कबायली वफादारियाँ ही सब कुछ थीं और सहरा की सख्तियाँ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती थी। बिल्कुल इसी माहौल ने बरेमा की शख्सियत को भी बावकार और पुरअज़्म बनाया था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। एक ऐसा इज़दिवाजी रिश्ता कायम होता है जो आगे चलकर एक मुकद्दस सिलसिले की बुनियाद बनने वाला था। तो देखें, ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये तो दो बड़े बाअसर कबीलों बनु आमिर और बनु ज़ोहरा का एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद था। इस रिश्ते ने मक्का के समाजी और सियासी ताने बाने को मजीद मजबूत कर दिया था। यहाँ से हम इस बराह रास्त सिलसिले को बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पहले बर्रा की शादी वहब से हुई, फिर उनके यहाँ बेटी आमना पैदा हुई, और फिर आमना की शादी अब्दुल्ला से हुई, और इसी पाकीज़ा नस्ब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर हुआ। यानी बर्रा उस सिलसिले की एक बुनियादी कड़ी थी। और यही बात हमें उनके सबसे अहम, सबसे लाजवाल किरदार की तरफ ले आती है। साल था 570 ईस्वी, जिसे तारीख में आमुल फिल यानी हाथी वाले साल के नाम से भी याद किया जाता है। यही वो साल था जब एक ऐसे नवासे की विलादत हुई जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल देना था। ये एक इंतहाई मुश्किल वक्त था। सोचिए ज़रा, अपने वालिद के इंतकाल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ऐसे में उनकी वालदा आमना के लिए उनकी नानी यानी बेहरा का सहारा और उनकी हिमायत कितनी ज़्यादा अहम होगी, इसका अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। और रिवायात में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोरी रंगत और पुरसुकून तबीयत दरअसल उनके नानेहाली विरसे की अक्कास थी। इसका मतलब यह हुआ कि सरबा की मिरास सिर्फ खून के रिश्ते तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी खूबियाँ और उनका किरदार भी अगली नस्लों में मुंतकिल हुआ। तो आइए आखिर में ये देखते हैं कि इनका ये असर, इनकी ये मिरास वक्त के साथ कैसे कायम रही और आज भी कैसे जिंदा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि बरहा की मिरास असल में है क्या? वो उस पाकीज़ा नस्ब का एक अहम सुतून है, ज़चकी की शफ़क़त और ताकत की एक अजीम अलामत है। वो एक ऐसी गुमनाम लेकिन बुनियादी कड़ी हैं जिनके बगैर ये मुक़द्दस सिलसिला मुकम्मल नहीं होता। उनकी खूबियों ने एक इलाही मिशन के लिए बुनियाद फराहम की। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, जब हम किसी कहानी की जड़ों को, उसकी बुनियाद को समझते हैं तो क्या उस कहानी के माने हमारे लिए बदल जाते हैं? और इससे बढ़कर हमारी अपनी ज़िंदगियों में वो कौन से खामोश किरदार हैं जो हमारी कहानी की असल बुनियाद हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अस्सलाम वालेकुम।